और साथ में जो मेरे सभी स्टाफ सदस्य हैं वो भी मुख्याध्यापक के साथ आ जाएं। ओम प्रकाश जी आप भी आ जाएं। ध्वजारोहण किया जाएगा सबसे पहले। साथ में सारा जो स्टाफ है वो उनका सहयोग देगा। जोरदार तालियां बजाएं। एक सावधान सावधान। राष्ट्रीय गान एक साथ शुरू करेंगे। शुरू कर। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाये तव जय गाथा। जय मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की भारत माता की वंदे 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 वंदे। भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे। विश्राम होंगे विश्राम। सभी अपने स्थान पर आराम से बैठ जाएं। अमृत महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस अमृत महोत्सव का ऐलान माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 22 मार्च 2000 हमारा जो ये प्रोग्राम है 22 मार्च 2021 से लेकर के और 2023 तक चलता रहेगा। इस अमृत महोत्सव का मुख्य उद्देश्य आप जानते हैं, यदि नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जिन वीरों ने हमारे देश के लिए संघर्ष किया है, जो आजादी के लिए लड़ते रहे और लड़ते लड़ते जिन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, बलिदान कर दिया, तो उनके संघर्ष को दर्शाने के लिए, उनके बलिदान को दर्शाने के लिए और उनके प्रति सम्मान और आदर की भावना को तीव्र करने के लिए या तीव्र रूप से प्रज्वलित करने के लिए ये सरकार का उद्देश्य है और इसलिए इस अमृत महोत्सव को मनाया जा रहा है। क्योंकि 200 वर्षों तक हम अंग्रेजों के गुलाम रहे, अंग्रेजों के अधीन रहे, अंग्रेजों की हमने दास्ता को स्वीकार किया और उन वीरों की कुर्बानी के द्वारा हमें 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुए। उस समय न जाने कितनी माताओं ने अपने पुत्रों को इस बलि वेदी के ऊपर बलिदान कर दिया। न जाने कितनी सुहागिनों ने अपने सुहाग को, इस भारत माता को बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए अपने सुहाग को न्यौछावर कर दिया, बलिदान कर दिया और न जाने कितनी बहनें अपने भाइयों की कलाइयों पर रक्षा सूत्र बांधने से वंचित रह गई। एक बार की बात बताता हूं, मैं रंगून के अंदर कोई कार्यक्रम हुआ था। आजाद हिंद फौज की स्थापना हो चुकी थी। सुभाष चंद्र बोस ने वहां पर आजाद हिंद फौज में भर्ती होने के लिए एक भर्ती का प्रारंभ किया और वहां पर उस भर्ती होने के लिए, आजाद हिंद फौज में भर्ती होने के लिए इतने युवक और युवतियों की वहां पर भीड़ एकत्रित हो गई और सुभाष चंद्र बोस की प्रतीक्षा में लोग आंखें बिछाए, पलके बिछाए बैठे हुए थे। जो ही नेताजी ने वहां प्रवेश किया तो जय हिंद के नारों से सारा आसमान गूंजने लगा। उसी समय कहा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा
कि मैं जानता हूं कि आप लोगों ने बहुत से कष्टों को सहन किया है, कि जो व्यक्ति बलिदान देना चाहता है तो वो आगे आ जाए। कि ऐसा बलिदान नहीं जो कहा उसने, मैं उन वीरों को, उन नौजवानों को, उन युवतियों को अपनी सेना में भर्ती करना चाहता हूं जो अपने सिर को काट करके और अपनी हथेली पर रखकर स्वयं उस मातृभूमि के लिए या उस भारत माता के लिए आहुति दे दे या उसके लिए बलिदान दे दे। कुछ लड़के आगे आए। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि ऐसे नहीं, कि मैं पहले एक परपत्र देता हूं, कि उस परपत्र के ऊपर हर एक के हस्ताक्षर होने चाहिए, हस्ताक्षर होने चाहिए, ऐसे नहीं। तो कहा, जो ही कहा कि आप मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो इतनी भीड़ की युवाओं की सब कहे कि हम अपना खून देने के लिए, अपना बलिदान देने के लिए तैयार हैं। वो परपत्र जो ही आगे बढ़ाया तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि ये साधारण परपत्र नहीं है, कि इस पर साधारण स्याही से हस्ताक्षर करने की जरूरत नहीं है। जो साधारण स्याही से इसके ऊपर हस्ताक्षर करना चाहता है वो आगे ना आए। तो आप जानते हो कि वहां पर उन बच्चों ने फिर भी आवाज लगाई कि हम साधारण स्याही से नहीं, हम अपने खून का बलिदान देना चाहते हैं, हम मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व निछावर करना चाहते हैं। तो उसी समय 17 लड़कियां सबसे पहले आगे आई थी उस परपत्र के ऊपर हस्ताक्षर करने के लिए। और आप जानते हैं कि उन लड़कियों ने क्या किया कि अपनी कमर से छुरियां निकाली और अपनी उंगली के अंदर घाव किए और खून निकाला और खून से उस परपत्र के ऊपर हस्ताक्षर किए। और सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि धन्य है कि अब तो मेरी मातृभूमि आजाद हो ही जाएगी। और दूसरी घटना एक बार मैं और बताता हूं आपको कि सिंगापुर के अंदर बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। दक्षिण में चरणों को धोता सागर का सम्राट है, जमुना जी के तट को देखो गंगा का ये घाट है, बात बात में हाट हाट में यहाँ निराला ठाट है। देखो ये तस्वीरें अपने गौरव की अभिमान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। देखो मुल्क मराठों का ये यहाँ शिवाजी डोला था, मुगलों की ताकत को जिसने तलवारों पे तोला था, हर पर्वत पर आग लगी थी, हर पत्थर एक शोला था, बोली हर हर महादेव की बच्चा बच्चा बोला था। शेर शिवाजी ने रखी थी लाज हमारी शान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। जलियांवाला बाग ये देखो यहीं चली थी गोलियां, ये मत पूछो किसने खेली यहाँ खून की गोलियां। एक तरफ बंदूक
दंदन एक तरफ की टोलियां, मरने वाले बोल रहे थे इनकलाब की बोलियां। यहाँ लगा दी बहनों ने भी बाजी अपनी जान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। है छोटी सी नन्ही सी गुड़िया है, बहुत ही अच्छी प्रस्तुति है। एक बार बेटा जोरदार तालियां इस बच्चे का हौसला दीजिए आप, क्योंकि मंच के सामने आना, इतने आदमियों के सामने आना एक बहुत बड़ी बात। आज गर्भ में चीख रही से, आज गर्भ में चीख रही से, बेटी हिंदुस्तान की मत ना मारे मेरी मायड़, बात करूं तेरी शान की। आज गर्भ में चीख रही से, आज गर्भ में चीख रही से, बेटी हिंदुस्तान की मत ना मारे मेरी मायड़, बात करूं तेरी शान की। मत ना मारे मेरी मायड़, बात करूं तेरी शान की। सास तेरा पढ़ाना मानूंगी, बेटी ने दुनिया में लाऊंगी। सास तेरा पढ़ाना मानूंगी, बेटी ने दुनिया में लाऊंगी। बहुए तू क्यों कर लावेगी, गर्भ में जांच कराऊंगी। सास क्यों करवावेगी, तेरी मैं रपट लिखा दूंगी, तेरी मैं रपट लिखा दूंगी। कैद डॉक्टर की करा दूंगी, बहुए गरीब समझ आगी, बेटी ने दुनिया में लावांगे। मारे महल पे बोला है कतीरी, मारे महल पे बोला है कतीरी, घुटी देऊं कर है कतीरी, घुटी देऊं कर है कतीरी। जय कतीरी मार बेटी हो जा, जय कतीरी मार बेटी हो जा। सोने की चोच घड़ा दूं है कतीरी, सोने की चोच घड़ा दूं है कतीरी। मारे महल पे बोले कतीरी, मारे महल पे बोले कतीरी हो। मेरी बाली सी उमरिया में मतनिया बहे माँ, मेरी बाली सी उमरिया में मतनिया बहे माँ। मतनिया बहे माँ, मेरी मतनिया बहे माँ, मतनिया बहे माँ, मेरी मतनिया बहे माँ। मेरी बाली सी उमरिया में मतनिया बहे माँ, मेरी बाली सी उमरिया में मतनिया बहे माँ। तो सच्चा मोती है बेटियां, हीरा अगर है बेटा तो सच्चा मोती है बेटियां। बस कहने को तो पराया धन है बेटियां, बस कहने को तो पराया धन है बेटियां, पर अपनों से भी बढ़कर होती हैं बेटियां, अपनों से भी। आज गर्भ में
सांस तेरा कहा न मानूंगी, बेटी ने दुनिया में लाऊंगी। बहुए तू क्यों कर लावेगी, गर्भ में जांच कराऊंगी। सास क्यों करवावेगी, तेरी मैं रपट लिखा दूंगी, तेरी मैं रपट लिखा दूंगी। कैद डॉक्टर की करा दूंगी, बहुए मेरा गरीब समझ आगी, बेटी ने दुनिया में लावांगे। भरे महल पे बोले कटीरी, मारे महल पे बोले कटीरी। घुटी देऊ करे कटीरी, घुटी देऊ करे कटीरी। जय कटीरी मार बेटी हो जा, जय कटीरी मार बेटी हो जा। सोने की चोच घड़ा दूं कटीरी, सोने की चोच घड़ा दूं कटीरी। मारे महल पे बोले कटीरी, मारे महल पे बोले कटीरी हो। मेरी बाली सी उमरिया में मतनिया में ये माँ, मेरी बाली सी उमरिया में मतनिया में ये माँ। मतनिया में ये माँ, मेरी मतनिया में ये माँ, मतनिया में ये माँ, मेरी मतनिया में ये माँ। मेरी बाली सी उमरिया में मतनिया में ये माँ, मेरी बाली सी उमरिया में मतनिया में ये माँ। ये सखी सहेली पढ़ने लागरी, कोई दिख ब्याही ना। माँ बापा का लाड प्यारियो, घर में कुछ भी पाई ना। खेल कूद में पढ़न लिखन में ऊंचा नाम कमाया ना। घर में चौका चूल्हा तेरा सारा काम कराया। मने रखी ना कसरिया, मतनिया में ये माँ, मेरी बाली सी उमरिया। मतनिया में ये माँ, मेरी बाली सी उमरिया। मतनिया में ये माँ, मेरी। हम पंछी उन्मुक्त गगन पे पिंजर बंद न गा पाएंगे। देशभक्ति गीत सुनाना चाहती हूँ, कृपया मेरी गलतियों की ओर ध्यान न देते हुए मेरा मनोबल बढ़ाओ। मेरे प्यारे वतन तुझको सत सत नमन, दिल मेरा पुकारे वंदे मातरम। मेरे प्यारे वतन तुझको सत सत नमन, दिल मेरा पुकारे वंदे मातरम। दिल मेरा पुकारे वंदे मातरम। तू ही मेरा करम, तू ही मेरा धर्म, दिल मेरा पुकारे वंदे मातरम। मेरे प्यारे वतन तुझको सत सत नमन, दिल मेरा पुकारे वंदे मातरम। तेरी मिट्टी की खुशबू मेरे सांस में, तेरा एहसास दिल मेरे है सांस में, तेरा एहसास दिल पुकारे वंदे मातरम। मेरे प्यारे वतन तुझको सत सत नमन, दिल मेरा पुकारे वंदे मातरम। तू ही मेरा करम, तू ही मेरा धर्म, दिल मेरा पुकारे वंदे मातरम। मेरे प्यारे वतन तुझको सत सत नमन, दिल मेरा पुकारे वंदे मातरम। भक्ति गीत प्रस्तुत करना चाहते हैं, कृपया करके हमारी वैसे को ध्यान न देकर हमारा
कहे फेंकाना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से करके खून कहे तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू सरसों से भरे खलियान मेरे जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका आबाद रहे वो गाँव मेरा जहाँ लौट के वापस जा न सका ओ वतनावे मेरे वतनावे तेरा मेरा प्यार निराला था कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबों वाला था तेरी मिट्टी में मिल जावा फिर बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू शरणं प्रपद्ये वाराणसीनाथ मम नाथनाथं श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये अवनीतकायां महितावतारं मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानाम् अवनीतकायां महितावतारं मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानाम् अकालमृत्यो परिरक्षणार्थं वन्दे महाकाल महासुरेशम् अकालमृत्यो परिरक्षणार्थं वन्दे महाकाल महासुरेशम् नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय वो करती काम की फैल में बन ठड़के जब आई वो खाली आँखों में शाहीर बिंदी माथे पे लाई
चलो बहुत बढ़िया बेटा। कहाँ चले मैम? अरे गाँव से आए मेरे स्टाफ मेंबर और हमारी विद्यालय की छोटी छोटी गुड़िया, आज़ादी का अमृत इसका अच्छा कार्यक्रम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्टार्ट किया था। आज का पर्व हमारे देश के लिए एक शान का दिन था, इसलिए हम हर वर्ष अपने ब्लॉक स्तर पर, विद्यालय स्तर पर, जिला स्तर पर और स्टेट लेवल पर इस प्रोग्राम को, इस हमारे देश पर अंग्रेजों का शासन रहा है। अंग्रेज सुना भी होगा पढ़ने से, हमने भी नहीं देखा, लेकिन हम सुनते आए हैं कि उनका जो शासन था वो शासन अच्छा नहीं था। गुलामी की तरह हमने अपना जीवन व्यतीत करना पड़ा। गुलामी की भाषा तो समझते हो कि कोई भी कार्यक्रम हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते थे, कोई भी मनमानी अपना नहीं कर सकते थे, उनके आदेश को हमें मानना। ये कोई छोटी चीज नहीं है गुलाम रहना। गुलाम रहना भी एक अत्याचार है एक किस्म से। हमारे वीर सपूत आजाद सुभाष चंद्र बोस जी, इन्होंने ये भारत को आज़ाद कराने का बीड़ा उठाया था और अंत में वो इस सफलता पर पहुंचे कि हमारा भारत देश आज़ाद है। आज आज़ादी का हम 75वां जन्मदिन मना रहे हैं। आज़ाद भारत में हम सभी बड़े खुशहाल हैं, सभी बच्चे हम अपने मनमर्जी का कार्य करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज का ऐतिहासिक दिन हमारा स्मरणीय है और बहुत बहुत बधाइयाँ। हमारे आज के 15 अगस्त के दिन हमारी छोटी गुड़िया ने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया है, तो मैं इनको बधाई देता हूँ और इनका छोटे से समय में इन्होंने अच्छी कार्य की है। हमारे बच्चे बहुत बढ़िया कार्यक्रम इन्होंने दिखाया। तो प्यारे बच्चों, कल आपकी छुट्टी रहेगी। इस उपलक्ष्य में आपने परसों अपने बैग सहित विद्यालय में आना है। धन्यवाद।